नमस्कार दोस्तों, पायस एस्ट्रो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं बुध ग्रह के खराब होने के लक्षण व बुध ग्रह के उपाय क्या हैं। कैसे आप लक्षणों के आधार पर पता लगा सकते हैं कि बुध ग्रह अच्छा है या बुरा। नवग्रहों में जिस प्रकार ज्ञान का कारक गुरुदेव को माना जाता है, उसी प्रकार बुद्धि और चतुराई का कारक बुध को माना जाता है। बुध ज्योतिष में एक शुभ ग्रह माना जाता है। उसका स्वभाव मधुर और मधुर वाणी बोलने वाला माना जाता है। बुध प्रधान व्यक्ति मिले जुले हंसमुख स्वभाव का होता है। जीवन जीने का भरपूर आनंद उठाते हैं। ये लोग हंसी मजाक करना पसंद करते हैं। आपने टीवी शोज में उन लोगों को देखा होगा जो हंसाते हैं, जैसे कपिल शर्मा। इस तरह के लोगों का बुध काफी अच्छा होता है। बुध हाजिर जवाबी होता है। आपने नाम सुना होगा गोनू झा, गोपाल भांड या बिरबल का। ये सभी लोग विदूषक थे। इनके बुध बहुत अच्छे थे। बुध ग्रह का अपना कोई स्वभाव नहीं होता। उसे बालक या नपुंसक ग्रह कहा जाता है। वह गुरु, शुक्र और बलि चंद्रमा के साथ हो तो शुभ फल देता है, और क्रूर ग्रह मंगल, केतु, शनि या राहु तथा सूर्य के साथ हो तो अशुभ फल देता है। परंतु यह भी निर्भर करता है कि इस कुंडली में उनकी स्थिति क्या है। बुध को त्वचा का कारक कहा गया है। जिन लोगों का बुध अच्छा होता है उनकी त्वचा सौम्य होती है। उन्हें त्वचा का रोग आसानी से नहीं होता। बुध के शरीर की काया नए दूब के समान होती है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। नया दूब यानी बिल्कुल नई नई जो घास निकलती है उसके समान। इनमें वात, पित्त और कफ त्रिदोष सम्मिलित होते हैं। बुध ग्रह मिथुन और कन्या राशि का स्वामी है। इसकी उच्च राशि खुद की ही राशि कन्या राशि है और इसकी नीच राशि शुक्र की राशि मीन है। 27 नक्षत्रों में बुध को अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती नक्षत्र का स्वामित्व प्राप्त है। हिंदू ज्योतिष में बुध ग्रह को बुद्धि, तर्क, संवाद, गणित, चतुरता और मित्र का कारक माना जाता है। सूर्य और शुक्र बुध के मित्र हैं, जबकि चंद्रमा और मंगल इसके शत्रु हैं। ये इसके नैसर्गिक शत्रु हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि कुंडली में ये हमेशा बुध को नुकसान ही पहुंचाते हो। बुध का प्रिय रंग हरा माना जाता है और बुधवार का दिन इसे समर्पित है। बुद्धि, वाणी, सौंदर्य तथा धन का स्वामी कहा जाता है। अगर आपके ऊपर अचानक कष्ट आ जाए और कर्जा बढ़ जाए तो हो सकता है कि आपका बुध कमजोर हो। बहन, बुआ या मौसी से बिगड़ जाए तो समझिएगा कि बुध के कमजोर होने की यह निशानी है। बुध के अधिदेवता भगवान विष्णु माने जाते हैं। वह अपने हाथों में तलवार लिए गधा तथा वरुण मुद्रा में बैठे हुए हैं। बुध के जन्म के संबंध में कथा आती है। वह कथा इस प्रकार है। चंद्रमा देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा की सुंदरता देखकर उस पर मोहित हो गया। तारा भी चंद्र की सुंदरता देखकर उस पर मोहित थी, परंतु वह अपने आप कुछ न कह पाई। फिर चंद्र तारा को लेकर वहां से चला गया, यानी अपने लोक में ले आया। बृहस्पति जब चंद्रमा के पास अपनी पत्नी को छुड़ाने पहुंचे तो चंद्र ने तारा को वापस देने से मना कर दिया। इस पर दोनों के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें देवता बृहस्पति के साथ थे और शुक्राचार्य चंद्रमा के साथ थे, जिसमें चंद्रमा की जीत हुई। उसके बाद स्वयं ब्रह्मा जी को इस विषय में अपना हस्तक्षेप करना पड़ा और उन्होंने जाकर तारा को तथा चंद्र को समझाया। उसके बाद तारा बृहस्पति के पास आ गई। कुछ समय बाद उसने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम ब्रह्मा जी ने बुध रखा। वह बालक बड़ा ही प्रतापी बालक था, क्योंकि वह बड़ा तेजस्वी, चतुर तथा बुद्धिमान था। कुछ समय बाद बुध जब बड़े हुए तो उन्होंने अपनी माता से अपने पिता का नाम पूछा, तो तारा ने कोई जवाब नहीं दिया। इससे बुध समझ गए कि चंद्र ही उनके पिता हैं। जब उन्हें पूरी घटना का पता चला, तब से ऐसा माना जाता है कि वह चंद्रमा से शत्रुता का भाव रखते हैं। ये कहानी इसलिए बताई गई ताकि बच्चों को चंद्रमा, बुध और बृहस्पति के संबंधों का स्मरण रहे और वह उसके स्वभाव को समझ पाए। आइए अब चर्चा करते हैं कि कुंडली में बुध कमजोर होने पर क्या शारीरिक लक्षण दिखाई देते हैं। शरीर में स्नायु मंडल पर बुध का अधिकार है, जिसे हम अंग्रेजी में नर्वस सिस्टम कहते हैं। नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई समस्या आने लगे तो समझिएगा कि बुध ठीक नहीं है।
अल्जाइमर रोग, जिसमें मस्तिष्क की कार्य प्रणाली प्रभावित होती है। इसमें याददाश्त कमजोर होना और आपके व्यवहार को भी यह प्रभावित करता है। भूलने की समस्या कमजोर बुद्ध की निशानी है। छोटी छोटी बातें भूल जाना और बुद्धि की समस्या होना बुद्ध के कारण है। लकवा रोग बुद्ध के कारण होता है, खास तौर पर चेहरे पर जब पक्षाघात होता है, यानी चेहरे पर जब लकवा आता है तो बुद्ध की प्रॉब्लम होती है। यदि बुद्ध सूर्य के साथ है तो सीधी तरफ लकवा आने की संभावना ज्यादा होती है, और बुद्ध चंद्र के साथ है तो बाईं तरफ यानी उल्टे हाथ की तरफ लकवे की समस्या आने की ज्यादा संभावनाएं होती हैं। मस्तिष्क पक्षाघात यानी ब्रेन स्ट्रोक में भी बुद्ध का हाथ होता है। इसके लिए सूर्य भी कारक है, लेकिन बुद्ध का भी इसमें प्रभाव होता है। मिर्गी रोग का कारक भी बुद्ध ही है। कुछ लोग मिर्गी का संबंध राहु से मानते हैं, परंतु राहु के साथ बुद्ध होने पर मिर्गी आने की संभावना होती है। साथ में दौरे पड़ने की संभावना राहु और बुद्ध के साथ होने पर ही होती है, लेकिन अकेला बुद्ध मिर्गी का कारक बनता है। चंद्र के खराब होने पर रात को व्यक्ति डरने लगता है और उसे अजीब अजीब तरह के दौरे पड़ते हैं और लोग दिखाई देते हैं। जैसा कि हमने शुरू में ही कहा कि बुद्ध अकेला प्रभावित नहीं करता, उसको किसी ना किसी का साथ चाहिए, क्योंकि वह बालक है। बालक अकेला कहीं जाने से घबराता है। बुद्ध और शनि के प्रभाव से हाथ पैर सुन्न होने लगते हैं। पार्किंसन भी शनि और बुद्ध के साथ होने पर ही होते हैं। शरीर में दांतों की समस्या बुद्ध की वजह से भी देखी जाती है। यदि आपके दांतों में कुछ प्रॉब्लम है तो समझिएगा कि बुद्ध का कोई ना कोई नेगेटिव इंपैक्ट जरूर पड़ रहा है। बुद्ध आपकी काइनेस्थेटिक एनर्जी है, मतलब आपकी मसल्स मेमोरी। मसल्स मेमोरी के लिए एक छोटी सी घटना याद आती है। एक बार एक फौजी रिटायर होने के बाद घर वापस आया अपने गांव और उसने दूध बेचने का काम शुरू कर दिया। वह दूध वाला साइकिल पर दूध नहीं ले जाता था, बल्कि हाथ से ही उठाकर दूध ले जाया करता था। पैदल चलकर एक गांव से दूसरे गांव जाया करता था। एक दिन सुबह सुबह रोज की तरह वह दूध लेके जा रहा था, तभी कुछ मनचले लड़कों ने उसे छेड़ने का विचार बनाया और उसको पीछे से आवाज दी और कहा, अटेंशन। उसने जैसे ही ये सुना, सारा बर्तन छोड़कर वो अपने आप अटेंशन में आ गया। उसका सारा दूध गिर गया। अब जो मनचले लड़के थे वो डर गए, क्या फौजी साहब पिटाई करने वाले हैं। लेकिन उस फौजी ने उन मनचलों को धन्यवाद दिया और कहा कि आज तुम्हारी वजह से मुझे समझ आया कि मैं आज भी फौजी ही हूं। ये शब्द जैसे ही उसने सुने, उसकी सारी कॉन्शियस बंद हो गई। उसकी मसल्स मेमोरी में ये सेव था कि जैसे ही ये नाम आपको सुना जाएगा या ऐसा बोला जाएगा, आपका पूरा शरीर कड़क हो जाएगा और सावधान की स्थिति में आ जाएगा। ये घटना हमें बताती है कि मसल्स मेमोरी कैसे काम करती है। जिन बच्चों का बुद्ध अच्छा होता है वो चतुर होते हैं बोलने में और तुरंत जवाब देते हैं। उनकी हैंडराइटिंग भी अच्छी होती है क्योंकि उनकी मसल्स मेमोरी अच्छी होती है। फ्रोजन शोल्डर या बाह की समस्या बुद्ध के कारण ही आती है, लेकिन इसमें तीसरे भाव और मंगल का भी प्रभाव कहीं ना कहीं होता है। इसलिए अगर बाहों से जुड़ी हुई समस्या या कंधों से जुड़ी हुई समस्या आए तो एक बार मंगल और तीसरे भाव को भी देख लेना चाहिए। फेफड़े संबंधित बीमारी भी हो सकती है। बुध यदि गुरु के साथ है तो वह दमा या फेफड़े संबंधित बीमारी देगा। फेफड़े पर चंद्र का प्रभाव भी होता है, परंतु यदि फेफड़े का कैंसर हो तो इसमें बुध के नेगेटिव होने का संदेश मिलता है। हमारी जबान यानी बोलना बुध के द्वारा देखा जाता है। यदि बच्चा या व्यक्ति तुतलाता है तो बुध का नेगेटिव प्रभाव है। हकलाता है तो भी बुध का नेगेटिव प्रभाव है। आपने बच्चों को अक्सर तुतलाते हुए देखा होगा। यह बुध के कारण ही होता है क्योंकि बुध को राजकुमार कहा गया है। बाल्यकाल की समस्याएं बुध की वजह से होती है, जैसे बच्चों में न्यूमोनिया होना, बच्चों में गिल्टी होना, कान, गले और मुंह संबंधित समस्याएं होना। तरुणाई में पिंपल को छोड़कर, मुहासे इत्यादि निकले हुए हैं तो उसे छोड़कर यदि कोई और समस्या होती है तो इसमें बुध के नेगेटिव होने का असर दिखाई देता है। सफेद दाग या चेहरे पर किसी तरह के स्पॉट्स जैसे चेचक के कारण आ जाते हैं या चेचक भी बुध के प्रभाव में ही आता है। स्किन यानी त्वचा का टाइट हो जाना, कड़ा हो जाना बुध के खराब होने की निशानी है। कुछ लोगों को बहुत ज्यादा पसीना आता है। यदि बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है तो समझिए कि बुध का नेगेटिव प्रभाव है। कुंडली में बुध कमजोर होने के मानसिक लक्षण क्या हैं?
जैसा कि हमने पहले जाना, बुध दिमाग पर असर करता है। यदि बुध खराब है तो वो आपके दिमाग से खेलेगा। आप ध्यान दीजिएगा, आपके विचारों की संख्या बढ़ गई है, आप उसकी वजह से टेंशन में आ जाते हैं। दिमाग हमेशा रेस्टलेस सा फील करता है, विचार आते ही रहते हैं और आप उनका पीछा करते रहते हैं। आपको कुछ ना कुछ बड़बड़ाने की आदत लगी रहती है। आपका दिमाग ऐसा होता है जैसे मन ही मन में बात कर रहा हो। जब मानसिक समस्याएं होती हैं तो राहु केतु भ्रम देते हैं, शनि निराशा देता है, गुरु उदासी देता है, शुक्र उदासीनता का कारक होता है, जबकि बुध दिमाग में विचारों को लेकर आता है, बार बार लेकर आता है, क्योंकि वह विचारों का कारक है। इतने विचार आपके दिमाग में भर देगा कि दिमाग चलायमान हो जाएगा। इसे एक बार ऐसे समझते हैं कि जब शनि की समस्या होती है तो आदमी इस तरह से निराश होकर बैठा होता है कि अब क्या होगा। लेकिन जब बुद्धि की समस्या होती है तो क्या होता है, व्यक्ति के दिमाग में विचार चलते हैं, ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे। इस तरह के विचार दिमाग में चलते रहते हैं। वह कहीं बैठा होता है और मन ही मन में बातें कर रहा होता है, कई बार वो बात उसके मुंह से भी निकल जाती है और आसपास बैठा व्यक्ति पूछता है क्या बात कर रहे हैं, जबकि वह उस व्यक्ति से बात नहीं कर रहा होता, उसके मुंह से एक आध बात निकल जाती है। बुध को कम्युनिकेशन कहा गया है। कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम बुध के कारण होती है। आप कुछ कहना चाहेंगे पर मुंह से नहीं निकल रहा है। जुबान का लड़खड़ाना, हकलापन आना बुध के कारण होता है। आप में ज्ञान तो बहुत सारा भरा पड़ा है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो आपका दिमाग चौक हो जाता है। दिमाग में समझने की क्षमता कम हो जाती है। इसका सीधा असर आपकी बुद्धि पर होता है। कोई प्रॉब्लम का हल निकालना हो तो आपका दिमाग काम नहीं करता। जो चीजें आसानी से समझ में आए उनको समझने में दिक्कत होती है। आपको दूसरों को समझाने में भी समस्या आने लगती है। नया स्किल सीखने का मन नहीं करता। खराब बुध के आर्थिक लक्षण। आप आर्थिक लक्षणों के आधार पर कैसे पता लगाएं कि बुध खराब है? बुध को व्यापार पर प्रभाव दिया गया है, जिसे अब सीधे सीधे आप पैसे से जुड़ा हुआ मान सकते हैं। पैसे की तंगी भी बुध से देखी जाती है। वर्तमान समय में पैसा सबसे महत्वपूर्ण है। आप पैसा ऊपर नहीं ले जा सकते, लेकिन जब तक आपके पास पैसा है तब तक आप इस दुनिया में ऊपर बने रहते हैं। पैसे से 90% समस्याएं हल की जा सकती हैं। हर ग्रह अपनी बुरी दशा में किसी न किसी तरह पैसे को इफेक्ट करता है। सूर्य का प्रॉब्लम है तो सरकार से, पिता से, हायर अथॉरिटी से पैसा मिलने में कठिनाई होगी। चंद्र का प्रॉब्लम है तो आपके पास हार्ड कैश नहीं रहेगा। मंगल का प्रॉब्लम है तो प्रॉपर्टी से आपको तकलीफ होगी। राहु केतु या गुरु का प्रॉब्लम है तो मेहनत ज्यादा करेंगे और परिणाम बहुत कम मिलेगा। तो यदि जीवन स्तर अच्छा नहीं हो पा रहा है तो भी आपको पैसे संबंधित दिक्कत है। इसका कारक है शुक्र। बुध आपकी डिजिटल मनी है। आज का समय डिजिटल मनी का समय है। अगर आपके पास डिजिटल मनी की कमी होती है तो बुध के खराब होने की निशानी है। आपका पैसा शेयर मार्केट में फंस गया, खराब बुध की निशानी है। आपने सुना होगा, एक मैसेज पर क्लिक किया, एक लिंक पर क्लिक किया और पैसा अकाउंट से गायब हो गया। इस तरह के फ्रॉड उन्हीं लोगों के साथ होते हैं जिस टाइम बुध नेगेटिव होता है। बुध के नकारात्मक प्रभाव के कारण ही ये फ्रॉड्स भी होते हैं। ये फ्रॉड्स डिजिटल फ्रॉड्स कहलाते हैं। व्यापार में हानि होना भी बुध के प्रभाव में आता है। हालांकि व्यापार की हानि अन्य बहुत सारी चीजों से देखी जाती है, परंतु आप ये मान सकते हैं कि बुध के कारण ये समस्या हो सकती है। व्यक्ति के जीवन में दरिद्रता आ जाती है। खराब बुध के कुछ सामाजिक लक्षण भी हैं। बुआ, मौसी, नानी, बहन इत्यादि बुध का कारक है। खराब बुध के कारण आपकी इनसे बिगड़ जाती है। आपकी बातों से लोग बोर होने लगते हैं और आपसे मिलने से या बात करने से कतराने लगते हैं। आपको लोगों से उधार लेने की आदत पड़ जाएगी, पर जब आप चुकाने का समय आएगा तो आप चुका नहीं पाएंगे। सम्मान में आप थोड़ी सी कमी महसूस करेंगे। लोगों से झूठ बोलना, धोखा देना या फिर झूठे आरोप आप पर लगाना, यह भी कमजोर बुध की निशानी है। आप पर किसी तरह के ऐसे आरोप लग जाएं जो वित्त संबंधित हो, तो इसमें बुध का योगदान हो सकता है। ये कमजोर बुध की निशानी होगी। मेहनत करने के बावजूद व्यापार, नौकरी में तरक्की नहीं मिल रही है। बिजनेस में घाटा हो रहा है और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पढ़ाई लिखाई में बच्चों का मन नहीं लग रहा है। पढ़ने बैठते हैं तो कोई ना कोई अड़चन आ जाती है। जैसे बाल्यकाल में आप कभी पढ़ने बैठे और कोई ना कोई काम तुरंत बता दिया गया, फिर वो काम आपको करना पड़ा और जो पढ़ने का मूड था वो खत्म हो गया। ये बुध के कारण होता है। बुध को संचार का कारक कहा गया है। बुध संवाद है।
यदि इंटरव्यू में आप बार बार फेल हो रहे हैं तो एक बार कुंडली में बुध जरूर दिखवा लें। अगर मान लो कि आप इंटरव्यू देने गए और उस इंटरव्यू में आपको सवाल पूछे गए लेकिन उसी समय आप जवाब ना दे पाए, जैसे आप बाहर आते हैं आपके दिमाग में वो सवाल स्ट्राइक करता है, तो भी इसमें बुध का कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, क्योंकि बुध ना तर्क शक्ति का कारक है और उस समय आपकी तर्क शक्ति बंद हो जाती है। ऐसे ही बुध के कुछ शुभ लक्षण भी होते हैं। कुंडली में बुध के मजबूत होने पर आपकी त्वचा सुंदर होगी। आप तेज बुद्धि वाले, पढ़ाई में अच्छे नंबर लाने वाले, बलवान तथा बुद्धिमान होंगे। युक्ति यानी समाधान बुध से ही देखा जाता है। यदि आप समस्याओं का समाधान तुरंत निकाल देते हैं तो आपका बुध अच्छा है। गुरु ज्ञान है पर बुध बुद्धि है, चतुराई है। उस ज्ञान का इस्तेमाल कैसे करना है ये बुध बताता है। कथावाचकों का बुध बड़ा अच्छा होता है। बातों में लॉजिक होना बुध की पहचान है। बात सही हो ना हो पर यदि आप उसे तर्क के द्वारा सही सिद्ध कर पाते हैं, यह बुध है। अच्छे बुध वाले लोग अपनी बातों को सही साबित कर देते हैं तर्क के द्वारा। बुध संवाद है, वो कम्युनिकेशन है। चंद्र कल्पना है पर बुध उस कल्पना को साकार करने का रास्ता दिखाता है। इसीलिए वैज्ञानिकों का बुध अच्छा होता है। साथ में उनका शनि भी अच्छा होता है ताकि उनके अंदर लेबोरियस यानी देर तक काम करने की क्षमता हो। गणित के फॉर्मूले बुध के द्वारा ही पता लगते हैं। बुध का कनेक्शन शुभ ग्रहों से हो, आप ऐसा समझिए कि बुध का कनेक्शन शुभ राहु से हो गया तो भी व्यक्ति साइंटिस्ट बन जाता है। बुध गणित और आर्थिक मामलों में सफलता दिलाता है। बुध कमजोर है तो व्यक्ति हाजिर जवाबी नहीं होगा, लेकिन बुध मजबूत है तो तुरंत जवाब देगा, किसी भी बात को बहुत जल्दी समझ जाएगा और उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होगा। कॉमन सेंस भी बुध द्वारा देखा जाता है। अच्छे बुध वाले व्यक्तियों का चेहरा चमकदार होता है। बुध राजकुमार है इसलिए हमेशा मुस्कुराता रहता है। वह हास्य प्रिय होता है, अटखेलियां करना पसंद करता है। जिन लोगों का बुध अच्छा होता है ऐसे लोग अच्छे खिलाड़ी होते हैं, एथलीट्स होते हैं। ज्यादातर खिलाड़ियों की कुंडली में बुध का एक विशेष प्रभाव देखा गया है। यदि आपको सुगंध अच्छी लगती है तो आप बुध प्रिय व्यक्ति हो सकते हैं। ऐसा व्यक्ति नमकीन खाना पसंद करता है। बुध व्यक्ति के बिजनेस का कारक होता है तो इसलिए एक सफल व्यापारी बुध ही बनाता है। ऐसा व्यक्ति यानी जिसका बुध अच्छा है वो अपनी बातों को दूसरों को समझाने में माहिर होता है। ये लोग मैनिपुलेशन करने में भी बहुत माहिर होते हैं। राजनीति में आपने साम दाम दंड भेद सुना होगा। इसमें साम और दाम, साम यानी शब्दों के द्वारा और दाम यानी पैसों के द्वारा कन्विंस करने की क्षमता अच्छे बुध वाले लोगों में होती है। इसका वाणी पर पूरी तरह से अधिकार है। जिन लोगों का बुध अच्छा है वो ये जानते हैं कि उन्हें कब क्या बोलना है। ऐसा व्यक्ति अपनी बातों से सबको मोह लेता है और हाजिर जवाबी होता है। बुध की कृपा जिस व्यक्ति पर होती है वह अच्छा वक्ता होता है, संवाद और संचार के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाता है। ज्योतिष, वाणिज्य, एंकरिंग, पत्रकारिता, कथावाचक और प्रवक्ता इत्यादि बुध के प्रभाव वाले लोग ही होते हैं। बुध के द्वारा कुछ शुभ योग भी बनते हैं। जब कुंडली में सूर्य और बुध युति बनाकर बैठे हों तो यह एक विशेष प्रकार का राजयोग बनता है जिसे बुद्धादित्य योग कहते हैं। लेकिन इसकी कुछ शर्तें भी हैं, जैसे कि वह केंद्र अथवा त्रिकोण में बैठे हों, सूर्य तुला राशि के व बुध मीन राशि के ना हो तो यह योग बनता है। जब कुंडली के प्रथम, चतुर्थ, 7वें और 10वें भाव में बुध अपनी खुद की राशि में उच्च के होकर बैठे हों या मिथुन या कन्या दोनों में से किसी राशि में बैठे हों तो भद्र योग का निर्माण होता है। बुध के उपाय किस तरह से काम करते हैं? बुध के बहुत सारे उपाय बताए गए हैं, जिनमें से कुछ उपाय हम यहाँ बता रहे हैं ताकि उसके अशुभ प्रभाव से बचा जा सके। खाने पीने में थोड़ा ध्यान रखना है। भोजन में हरी सब्जियों का प्रयोग करना चाहिए। हींग बुध के प्रभाव में आती है इसलिए दाल में हींग डालकर जरूर खानी चाहिए। और यदि आप समय निकालकर सुबह सुबह उठकर थोड़ी सी हींग सूंघ ले तो यह आपके लिए बड़ा अच्छा होगा। इससे बुध के नेगेटिव प्रभाव में कमी आएगी। धनिया, पुदीना, हरी चटनी बुध के द्वारा ही देखी जाती हैं। तुलसी के पत्तों को रोज पानी के साथ पीना है, उसको दांतों से चबाकर नहीं खाना है। ऐसा करने पर दांत खराब हो जाएंगे। शरीर पर जैतून, नारियल या बादाम का तेल लगाना चाहिए, इससे बुध अच्छा होता है। आपके घर में दरवाजे पर मोरपंखी का पौधा लगाना शुभ माना जाता है। यह भी बुध के नेगेटिव प्रभाव को कम करता है।
रोज सुबह उठकर आप गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। भगवान विष्णु इसके अधिदेव हैं। भगवान विष्णु की पूजा करने से बुध के नेगेटिव प्रभाव में कमी आती है। साथ ही यदि आप गणेश जी की पूजा करें तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। बुध के शुभ प्रभाव के लिए वाणी में मधुरता लाना जरूरी है। लोगों से कड़वा ना बोलें, प्रयास करें कि शांत रहें और किसी भी तरह से झगड़े में ना पड़ें। अपनी वाणी को नुकसान ना होने दें। कांसे का एक छल्ला धारण करें, शास्त्रीय संगीत सुनें, अपने ननिहाल से संबंध अच्छे रखें। जैसा कि हमने पहले बताया कि बुध मसल्स मेमोरी का कारक होता है, इसी से आप बुध को शुभ बना सकते हैं। लोगों को देखा होगा आपने कि वो राम राम, शिव शिव, कृष्ण कृष्ण लिखते हैं। आपको भी रोज एक पन्ना लिखना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका बुध शुभ हो जाता है। आपने सुना होगा कि टीचर बच्चों को कहता है कि भाई रोज एक पन्ना लिखो। इसका मतलब क्या है? इसके दो कारण हैं। पहली बात, मसल्स मेमोरी अच्छी होगी और दूसरी बात, बुध भी अच्छा होगा। इससे बच्चे के अच्छे नंबर आएंगे। बुध के लिए रत्न धारण करना हो तो किसी ज्योतिषाचार्य से परामर्श ले लें। बुध का रत्न पन्ना या ऑनेक्स होता है। कई लोग फिरोजा को भी बुध के प्रभाव में मानते हैं, लेकिन वह अलग रत्न होता है। दोस्तों, हमने फिरोजा और पन्ना दोनों पर ही वीडियो बनाई है। आप चाहें तो जाकर वह वीडियो देख सकते हैं। हमने राहु, केतु, शनि, बृहस्पति और शुक्र, इन ग्रहों के लक्षणों के आधार पर कैसे पता लगा सकते हैं कि आपके वह शुभ हैं या नहीं, इस तरह की वीडियो भी बनाई है। आप चाहें तो उसे भी जाकर देख सकते हैं। आपको इन सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। हरी सब्जी या हरा फल गाय को देंगे तो भी अच्छा है। यदि गाय को न दे पाए तो जरूरतमंदों को हरे फल व हरे रंग के वस्त्र दान करें। बहुत सारे लोग किन्नरों को भी बुध का कारक मानते हैं, क्योंकि बुध एक नपुंसक ग्रह है। आप किन्नर, जिन्हें कुछ लोग हिजड़ा भी बोलते हैं, उन लोगों को हरे वस्त्र दान करें और जब भी वो आपके सामने आए 2-4 रुपए उनको दान कर दें। इससे भी आपका बुध अच्छा रहेगा। आपने सड़क किनारे बच्चों को भीख मांगते हुए देखा होगा। उन बच्चों को यदि आप कुछ खाने की चीज देंगे, इससे भी आपका बुध अच्छा होगा। बुधवार के दिन घर में विधि पूर्वक गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें, उनकी पूजा करें, मोदक का भोग लगाएं और उनकी नियमित पूजा करें। ऐसा करने से बुध का नेगेटिव प्रभाव समाप्त होता है। बुध उत्तर दिशा का स्वामी कहा गया है। उत्तर दिशा में हमेशा हल्की चीजें रखें। वहां पर कबाड़ा या कूड़ेदान नहीं रखना चाहिए। उत्तर दिशा में तुलसी का पौधा लगाना सर्वोत्तम माना गया है। इस दिशा में मनी प्लांट का पौधा भी लगाना शुभ माना गया है। उत्तर की दिशा में दीवारों पर हल्के नीले या हल्के हरे रंग का पेंट कराएं, ये बहुत ही अच्छा होता है। अगर आपको करियर संबंधित कोई दिक्कत आ रही है तो ऐसी स्थिति में आप किसी भी हरे रंग का टेक्सचर उत्तर की दीवार पर करा सकते हैं। बुधवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का जाप कर सकते हैं। दोस्तों, विष्णु सहस्त्र नाम एक ऐसा उपाय है जो महा उपाय की तरह काम करता है। बुध की समस्या हो, बृहस्पति की समस्या हो या शुक्र की समस्या हो, आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, यह समस्या समाप्त हो जाती है। शुभ फल पाने के लिए आपको बुध के बीज मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः का जाप करना चाहिए। यह जाप कम से कम 9000 बार करना चाहिए। बुध को प्रसन्न करने के लिए आप ओम बुम बुद्धाय नमः का नियमित एक माला जाप कर सकते हैं। ये बहुत ही सरल उपाय थे जो हमने आपको बताए। इसके अलावा आप ज्योतिषाचार्य से मिलकर और उपाय जान सकते हैं जो आपकी कुंडली के अनुरूप हो। धन्यवाद दोस्तों, हम इसी तरह काम की जानकारी लाते रहेंगे।